एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में आज की वीडियो में लोग बात करेंगे। आपने अकाया के बारे में सुना है? अकाया एक ऐसा आत्मा है जिसका ना कोई रूप होता है ना कोई स्वरूप होता है। इसके बारे में कहा जाता है जो भी इसके साधक होते हैं उसको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अकाया कोई पुरुष नहीं होता, कोई महिला नहीं होती। इसकी एक बहुत पुरानी कहानी है जिसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं, लालच में आके ऐसी शक्तियों को जागृत करते हैं, ऐसी शक्तियों को सिद्ध करते हैं जो बाद में कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसमें से एक कहानी हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, ये कहानी तकरीबन मैंने बताया काफ़ी सालों पहले की है। एक औरत थी। औरत को अपने जीवन में बहुत कुछ चाहिए था, थोड़ी सी लालची थी। अब उसको किसी ने बताया कि अगर तुम अकाया को सिद्ध कर लोगे, अगर अकाया तुमसे प्रसन्न हो जाती है तो तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हारे जीवन में मिल जाएगा। पर इसकी बहुत बड़ी शर्त है। अकाया को सिद्ध करने के लिए करीबन 30 दिनों तक तप करना पड़ता है। तो जब उसे पता चला तो वो रात को अंधेरे में शमशान में जाती थी। शमशान में वहाँ उसे एक तांत्रिक बोलिए या बहुत, क्या उसको बोलते हैं, पंडित बोलिए, जो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते थे। ये पहले दिन ही प्रक्रिया शुरू करती है। प्रक्रिया जिस दिन शुरू होता है उन्होंने बताया कि उनके बैग में 364 पीपल के पत्ते हैं जिसमें अकाया सिद्धि मंत्र लिखा हुआ है। आपको ये मंत्र को पढ़ना है और हर दिन 30 दिनों तक इस मंत्र को पढ़ना है। जिस दिन आपका ये 30वां दिन पूरा होगा उस दिन आपको अकाया सिद्धि मंत्र पढ़ना है, जिससे आपकी अकाया आपके समक्ष आएगी और आपकी हर इच्छा को पूरा करेगी। जो भी आप चाह रहे हो, आपके मन में जो भी इच्छा है, सही गलत, हर इच्छा को अकाया पूरा करेगी। कहीं ना कहीं वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है। पर उस तांत्रिक ने एक बात बताई थी कि ये इतना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे अलग अलग परेशानी आएगी, अलग अलग समस्याएं आएंगी, आपको हर चीज़ को बर्दाश्त करके आगे बढ़ते रहना है। औरत बोली कि ठीक है, जो भी होगा हम इस चीज़ को कर लेंगे। वो औरत अगले दिन आती है, अपने पूरी चीज़ों को लेके आती है और 364 पीपल के पत्ते को हर बार अकाया सिद्धि मंत्र को पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे मंत्र पढ़ना शुरू करती है उसे लगता है कि पीछे से कोई 2 प्रेत आके उसे डरा रहे हैं, पर वो बिना डरे 364 पीपल के पत्ते पे जो अकाया सिद्धि मंत्र था उसको पढ़ती रही। और पढ़ते पढ़ते पूरा सुबह के 3 बज गया। वो जैसे घर की तरफ जा रही थी, अचानक उसका जो पड़ोसी था उसे देखता है कि इतने रात को ये कहाँ से आ रही है। उसके मन में शक हुआ कि आखिरकार ये कहाँ से आती है। ऐसे ही उसने 2-3 दिन गौर किया कि ये रात को कहीं जाती है, फिर रात को 3 बजे के करीब में आ जाती है। अब ये तकरीबन 1 महीने हो चुके थे और फिर एक दिन जब वो जाती है अपने रात को शमशान में, औरत फिर से निकलती है अपने मंत्र को उच्चारण करने के लिए। तकरीबन उसने 100-200 बार मंत्र पढ़ लिया होगा था। उसके पीछे से एक बार कोई एक चुड़ैल आती है और चुड़ैल उसे पीछे से चाकू घोंपती है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, फिर भी वो बिना डरे चुपचाप मंत्र का जाप करती है। इसी तरह 30 दिन में कुछ न कुछ अलग हो, कभी उसे कीड़ा से कटवाया जाता था, कभी उसे डराया जाता था, कभी चाकू भोंका जाता था, तो कभी सुइयाँ उगाई जाती थी। फिर भी वो 30 दिन लगातार आती थी और अपने अकाया सिद्धि मंत्र को पढ़ती थी। 30वें दिन जब वो अपने मंत्र को जाप कर रही थी तो उसका पड़ोसी था वो अचानक से सामने आ जाता है। जैसे ही सामने आता है वो उसे, जो तपस्या में लीन थी, उससे उठा देता है, जिससे वो औरत बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि मैं देख रहा हूँ कि तुम रेगुलर यहाँ पे आती हो और इस तरह के कोई काला जादू करती हो, मैं इसके बारे में सारे लोगों को बता दूंगा। वो औरत काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि उसे भी डर था कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो जिस चीज़ के लिए वो कर रही है, क्योंकि देखिए आज के डेट में भी जब किसी को पता चलता है कि कोई काला जादू वगैरह सीख रहा है तो उसे किस तरह से देखा जाता है ये सबको पता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि अगर ये बात बाहर निकल जाएगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे ही वो डर रही थी, अचानक से उस अग्नि में से कुछ निकलता है। एकदम जोर की हवा चल रही है, अचानक से आवाज़ आता है, उसमें से एक लड़का निकलता है। लड़का ने उस पड़ोसी के गर्दन को पकड़ा, सीधे वहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। ये देख के वो औरत बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिरकार ये कौन है।
फिर वो लड़का उस औरत के पास आता है और बोलता है कि मैं आपका सिद्ध किया हुआ अकाया हूँ, और मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि मेरे भक्तों को, जो मुझे सिद्ध करना चाह रहा है, जो मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है, उसे कोई परेशान करे। औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अकाया उसे बोलता है कि मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, सब मैं करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर आप उस शर्त को पूरा करोगे तो मैं आपकी सारी बात मानूंगा। तो औरत बोलती है कि ठीक है, आपकी जो भी शर्त होगी मैं मान लूँगा। वो औरत उसको बताती है कि आज के बाद से, जब तुमने अकाया को सिद्ध किया, आज के बाद से आपके पति के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। औरत बोलती है कि ठीक है, और आज के बाद से रात को 12 बजे से लेके 3 बजे तक तुम्हें मेरे साथ बिताना होगा, और उसके बाद हम लोग मांस खाएंगे, कच्चा मांस। औरत बोलती है कि ठीक है, मैं सारी चीज़ों पे एग्री करती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। औरत मान जाती है, और फिर वो अकाया बोलता है कि ठीक है, तुम बताओ कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो पूछती है कि मुझे ये बताओ कि मेरा पति अभी कहाँ पर है। वो अकाया बताता है कि आपका पति अपने ऑफिस में उनके सिक्योरिटी के साथ रंगलरिया मना रहा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि एक काम करो, उस लड़की के पास जाओ, उसके पास जितना भी पैसा है, गहना है, वो सारे लेके आओ और उस लड़की को जान से मार देना। अकाया उसके पास जाता है। जैसे ही अकाया उसके पास जाता है, वो लड़की जो कि सेक्रेटरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, और अकाया को देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। बोलती है कि तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तो अकाया बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें कुछ करना है। उसके बाद अकाया और उसकी जो सेक्रेटरी थी वो एक साथ, आपको समझ में आ गया, उन्होंने किया। फिर उसके बाद अकाया अपने असली रूप में आता है, और उसके बाद उस लड़की के गर्दन को पकड़ता है, सीधे उखाड़ के बाहर फेंक देता है। और उसके बाद उसके पास जितने भी पैसे वगैरह थे सब लेकर वो घर पे पहुंच जाता है अपने मालिक के पास, जिसने वो सिद्ध किया था, और उस औरत के कदमों में रख देता है। औरत काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर वो अकाया बोलता है कि अब 12 बज गया, आपको अपनी शर्त तो याद है कि अब शर्त के मुताबिक तुम्हें हमारे साथ सोना है। औरत उसके साथ सोती है। जब सुबह होता है तो देखती है कि वो अकाया यहाँ से जा चुका है। अगले दिन उसका पति घर पे आता है और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तो उसकी पत्नी बोलती है, आखिर क्या हुआ, क्यों इतने रो रहे हो। तो वो बताता है कि आज जो मेरे ऑफिस में एक सेक्रेटरी थी, उसकी जान चली गई है। तो उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आज भी ये आदमी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। फिर बताया कि वो औरत मुझे, क्या बोलते हैं उसको, डराती थी, धमकाती थी। मेरा एक वीडियो उसके पास चला गया था, जिसके कारण वो बार बार मुझे डरा के मेरा इस्तेमाल करती थी, जिसके कारण मजबूरनवश मैं अपने सबको तुमको धोखा दे रहा था, मैं उसके साथ रहता था। ये सुन के उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, कि उसे लगा कि ये मुझे धोखा नहीं दे रहा था, डर के मारे ये सब कर रहा था। फिर दोनों अच्छे से बातचीत करते हैं और दोनों फिर रात को सो जाते हैं। जैसे ही वो सोते हैं, अचानक से उस औरत के कान में एक बात जाता है कि तुम शायद अपनी शर्तों को भूल रही हो। तुम भले भूल जाओ, हम ये सब नहीं भूलते। पर उस औरत ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसका पति उसके साथ आया था और उसे लगा था, क्योंकि जो जिसके साथ उसका अफेयर था वो तो मर चुकी थी। ये लोग सोए। जैसे ही उस औरत का सुबह नींद टूटता है तो देखते उसका पति नहीं है। सामने अकाया खड़ा हुआ है। अकाया हंस रहा है। फिर वो औरत पूछती है कि मेरा पति कहाँ है। तो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में उसका मुंडी दिखाता है। अब औरत के पूरे होश गुम हो गए। औरत ने जब घर के चारों तरफ देखा तो कहीं उसका सर, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, उसे अलग अलग पार्ट में अकाया ने चीर फाड़ करके रख दिया था। औरत बहुत ज़्यादा से रोने लग गई, पर उसके रोने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अकाया उसके साथ हर रोज वही करता है जो उसने शर्त में कहा था। तो कई बार जब आप कोई चीज़ मांग रहे हो या चाह रहे हो, तो एक बार सोचिए कि इसका परिणाम कहीं आपके साथ भी गलत ना हो जाए।